ओके, मुझे एक चीज बताओ, इज इट जस्ट मी जिसे लगता है कि क्लीनिंग एक बहुत ही ओवरली ज्यादा थेरेप्यूटिक प्रोसेस है? अगर किसी को इसका साइकोलॉजिकल रीजन पता है तो प्लीज शेयर इट डाउन बिलो, मुझे पढ़ने में पर्सनली काफी अच्छा लगेगा। बट अभी मैंने कुछ चीजें किया है। सबसे पहले ये जो टेबल था जो हमेशा एक्सपोज रहता है, उसके ऊपर की सारी डस्ट मैंने हटा दी। लाइक देयर इज नॉट अ सिंगल स्पेक ऑफ डस्ट ऑन दिस टेबल नाउ। डस्ट से मुझे काफी ज्यादा नफरत है, बस ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ा बहुत खराब होता है। उसके बाद ये जो लैपटॉप है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर मूव की और इस टेबल के ऊपर की सारी डस्ट क्लीन की। और फिर सिंस मैं क्लीन कर ही रहा था, मैं गया इस ड्रॉअर पे। आपको ये फेमस ड्रॉअर ऑलरेडी पता है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉअर है। एंड इस ड्रॉअर के अंदर मुझे इतनी सारी रैंडम चीजें मिली है। तो चीज ये है कि बाहर से जब मैं घर आता हूँ तो मेरे पॉकेट में जो भी चेंज बचता है, वो चेंज मुझे इस ड्रॉअर में डालने की बहुत बुरी आदत लग गई है, क्योंकि मेरे वॉलेट के अंदर एक कॉइन कंपार्टमेंट नहीं है। मोस्ट वॉलेट्स में आपको वो जिप वाला कॉइन कंटेनर मिलता है, राइट? मेरे वॉलेट में वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इसीलिए जो भी मुझे चिल्लर आता है वो मैं सीधा पॉकेट में डालता हूँ। घर आने के बाद पैंट के जो भी पॉकेट्स है वो एम्प्टी आउट करता हूँ और इस ड्रॉअर के अंदर ऐसे एक एक करके कॉइन्स डालता हूँ। और इतने सारे कॉइन्स मिले हैं मुझे। अब मैं इन सारे कॉइन्स को एक अच्छी जगह पे रख दूंगा। बट जस्ट डीक्लटरिंग, देखो एक और मिल गया, एक और कॉइन मिल गया। वेरी वेरी बैड हैबिट। अगर इस डस्टबिन को बहुत क्लोजली एनालाइज किया तो आपको 2020 के बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। ये एक ट्राइपॉड था जो मैं छोटे से कैमरा के लिए इस्तेमाल करता था, जो टूट गया। फिर एकदम स्टार्टिंग में जब मैं पहले लॉकडाउन में डेली ब्लॉगिंग करता था, वो वाला जो माइक था। ओके, कितने लोगों को ये याद है मुझे बताओ? ये माइक टूट गया था, शॉटगन माइक, और मैं नील के घर पे गया था। वहां पर हम दोनों ने एक ग्लू गन की मदद से इस माइक को मेरे पुराने कैनन M50 पर चिपकाने की बहुत कोशिश की थी, बट इट ब्रोक अगेन। दिस इज दैट माइक। 2 साल पुराना ये माइक है, बट इसे रख के क्या करूंगा? लाइक इट्स जस्ट इमोशनल अटैचमेंट एट दिस पॉइंट। मेरा पहला स्मार्ट बैंड, मेरी JBL के ईयरफोन्स। मैं जिस ट्रैक पे अपने पापा के साथ गया था, आपको जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर है उसमें इसकी लिंक छोड़ दूंगा। देन वी हैव दिस, ये मेरे फेस्टिवल के बैंड्स हैं जब मैं ताबा छाके को लाइव देखने के लिए गया था। देन आई गॉट दिस इज व्हेन आई वाज इन न्यूक्लियर्स गेस्ट लिस्ट। पिछले साल का जो सनबर्न हुआ था गोवा में, उसका बैंड है। इन दोनों को मैं नहीं फेंकूंगा। मुझे म्यूजिक फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स के जो भी ऐसे एंट्री रिलेटेड चीजें हैं वो रखने की आदत है। इवन मेरे वॉलेट के अंदर पहला सुपरसोनिक, पहला सनबर्न, इन सारे टिकट्स के कॉपीज अभी भी है, so that is extremely special. Bicycle cards, these are also very nice. ये मेरा पहला वायर्ड माउस था before I got this. ऐसी कई रैंडम चीजें हैं, so quite exciting to see. पर हाँ, आधी सी ज्यादा चीजें ये क्लियर आउट करनी पड़ेगी, ताकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा करंट कैमरा इक्विपमेंट, मेरे लेंसेज, ये बड़ा वाला गोरिल्ला पॉड, इन सारी चीजों को अच्छे से रखने के लिए जगह होगी। Let's start the day. ऑलराइट, जब मैंने जस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो मैंने अल्फा डेस्टिनी नाम के बड़े फेमस स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग फिटनेस कोच का एक 5x5 रूटीन फॉलो किया था। एंड सिंस मैं वापस धीरे धीरे स्क्वाट्स में ट्रांजिशन कर रहा हूँ,
आई हैव बीन डूइंग अ 5x5 अप्रोच। इसका मतलब मैं हर लेग डे पे एक पर्टिकुलर वेट चूज करता हूँ और उस वेट के साथ 5 सेट्स 5 रेप्स के लिए कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। आज फॉर एग्जांपल मैंने पहले ऑब्वियसली वार्म अप किया, पहले बॉडी वेट स्क्वाट्स, फिर सिर्फ बार एक प्लेट, ऐसे कर करके मैंने हर साइड पे 2 प्लेट्स और वो 2 प्लेट्स लगाए थे अराउंड 115 kg। और सिंस मुझे आज 5 सेट्स 5 रेप्स के लिए मिले, मैं अगली बार एक और 2.5 kg ऐड करूँगा एंड वो बेसिकली इस 5x5 रूटीन का प्रोग्रेशन मॉडल है विच एंश्योर्स दैट बेसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज टेकिंग प्लेस। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेग डे में जो स्ट्रेंथ कंपोनेंट जो इतने सारे टाइम से मिसिंग था वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। आई जस्ट फील वेरी अलाइव। जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको ओवरकम करना पड़ता है वो मुझे धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि नो मैटर व्हाट हैपेंस, जब आपके पीठ के ऊपर हैवी लोड आपको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है देन इट्स मोस्टली साइकोलॉजिकल। आपको वो जो फियर है वो सम हाउ मेंटली प्रिपेयर करके ओवरकम करना पड़ता है एंड दैट इन माई ओपिनियन इज द बेस्ट पार्ट अबाउट स्क्वाटिंग। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक बनाने के लिए मैं इसके 2 सर्विंग्स ऐड करूंगा। ये है मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रियली गुड फॉर मसल एंड स्ट्रेंथ गेन्स। इसका रिकमेंडेड सर्विंग साइज 5 ग्राम्स होता है। ये जो स्कूप है वो 3 ग्राम्स का है, हेंस 2 सर्विंग्स। यार एक बहुत ही सैड चीज हुई, मुझे अभी जस्ट रियलाइज हुआ, पर जिम के बाद मैंने लेग्स ट्रेन किए। मैं गया दोराबजीज में चिकन लाने के लिए जो अभी वहां पर उस कुकर में बन रहा है एंड आई रियलाइज कि दोराबजीज में एक काउंटर रहता है जहां पर आपको अपनी बैग और आपके जो भी बिलोंगिंग्स है वो वहां पर रखने पड़ते हैं क्योंकि यू वांट अलाउड टू टेक थिंग्स इनसाइड। तो मैंने वहां पर अपनी बैग रखी थी और बैग इतनी फिल होने की वजह से मैंने वहां पर अपनी बॉटल भी रखी एंड इट जस्ट हिट मी कि मैं वो बॉटल वहां पर भूल गया। और उस बॉटल से मुझे इतनी ज्यादा अटैचमेंट है क्योंकि उस बॉटल की वजह से मैं अपना डेली वाटर इनटेक अच्छे से हिट कर पाता हूँ। वो बड़ा जो गैलन है ना, आपने मे बी इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, प्री वर्कआउट बनाते वक्त मैं जिस गैलन का इस्तेमाल कर रहा था वो बड़ा काले रंग का 2 लीटर का गैलन मैं वहां पर भूल गया। सो हम इस तांब्या, इसे तांब्या कहते हैं मराठी में, एकदम ट्रेडिशनल सगळ्या मराठी लोकांना हे माहिती असेल, इसके मदद से हम पानी पियेंगे। ये आई थिंक 1 लीटर का है। उस बॉटल के पहले मैं ऐसे ही जुगाड़ करता था। कल जिम के बाद हम वो बॉटल वापस लाएंगे। तो मुझे आप सबको एक बहुत ही बड़ी खुश खबर बतानी है और मैं अभी अभी अपने ईमेल को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश कर रहा था बिकॉज मैंने 2 दिन पहले एक ऐसे पर्टिकुलर कंट्री का जो वीसा है उसके लिए अप्लाई किया था। बट अभी बज गया है 7:30 और मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है बिकॉज बहुत टाइम से मैंने कुछ खाना नहीं खाया। तो एक काम करते हैं, जल्दी से किचन में जाते हैं, कुकर में जो चिकन लगाया था उस चिकन को बाहर निकाल के उसके बढ़िया सैंडविचेस बनाते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं एंड मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। यूजुअली मैं 2 सैंडविचेस खाता हूँ बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस हंगर आज हम 3 खाएंगे। प्लस हमने आज स्क्वाट भी किया है, सो उस एपेटाइट को ऐसे बहुत बड़ा स्पाइक मिल गया है। और आज मम्मी पापा डिनर करने के लिए बाहर गया है, इसीलिए घर बहुत शांत शांत सा लग रहा है। सिर्फ मैं और दादी घर पे है और मुझे खुद के रूम में ऐसे रहना थोड़ा सा बोरिंग हो गया, इसीलिए आई केम हियर। यहाँ पर एक अच्छा कोजी सा लैम्प भी है बट लेट्स गेट दैट फूड इन। तो गुड न्यूज है कि हम एग्जैक्टली 4 दिनों में इंडिया के बाहर जा रहे हैं और इस बात से लेके मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरे जिंदगी की पहली सोलो ट्रिप है। इसके पास में जो भी ट्रिप्स थे उन ट्रिप्स पे मैं आइदर अपने दोस्तों के साथ गया हूँ, दीवा के साथ गया हूँ या मम्मी पापा के साथ गया हूँ, पर मैंने कभी भी एक ट्रिप पे अकेले रहने का जो एक्सपीरियंस है वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मुझे सबसे पहले ये जो कंट्री है इस कंट्री का थॉट 3 या 4 महीने पहले आया और उस टाइम से जब मैं बाली गया था उस टाइम से मेरे दिमाग में ये पर्टिकुलर कंट्री थोड़ी बहुत ऐसे भटक रही थी और धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद, थोड़े बहुत लोकेशंस शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैंने खुद की एक आइटनरी बनाई। मैंने डिसाइड किया कि मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ और कौन से प्लेसेस पे विजिट करूंगा एक्सेट्रा। और जैसे ये पूरा प्लान धीरे धीरे रियल होता चला गया वैसे मैंने 1 महीने पहले फाइनली इंटरनेशनल टिकट्स बुक किए और टिकट्स बुक करने के बाद मैं इतना खुश हो गया, मैंने एक पैकिंग चेकलिस्ट भी बनाई। मैं वो सारी चीजें सोचने लगा
जो मैं इस ट्रिप पे कैरी करूंगा, बट मेन चीज जो आपको गेस करनी है वो है कि मैं कौन से कंट्री में जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कितने हिंट्स देने चाहिए और मुझे ऐसे हिंट्स देने हैं जिससे आपको मॉडरेट डिफिकल्टी हो गेस करने में, बिकॉज अगर मैं सिर्फ कहूंगा कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो कंट्रीज की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। सो ये एक ऐसी कंट्री है जिसका कल्चर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इस कंट्री की जो हिस्ट्री है वो बहुत पीछे जाती है। इट्स वेरी फेमस फॉर फूड। यहाँ के जो खाने की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा, एंड द बिगेस्ट हिंट जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है कि ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। दैट इज ऑल दैट आई एम गोना से। पर अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, बाकी के जो भी ट्रिप रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा। पर हाँ, फिलहाल तो मैं वीसा का इंतजार कर रहा हूँ, अगले 1 या 2 दिनों में आना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अब मैं जल्दी से ये सैंडविचेस खाऊंगा। बातें करने में इतना टाइम चला गया कि मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना, और दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।